हेलो एवरीवन। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 2 करेंगे शुरू। क्वेश्चन 1। चार लड़कियां सर्कल में बैठी हुई हैं, सेंटर की तरफ देखते हुए। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग से। 1 2 3 4 लड़कियां सेंटर की तरफ। अब सबको हम इक्वली डिस्टेंस रखते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बी एंड सी आर इन फ्रंट ऑफ यू। बी और सी ऑपोजिट एंड्स पर हैं, तो क्या सच है? ए और डी हम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होंगे, ये तो पक्का सच है। ए बी और सी के बीच में नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। डी इज लेफ्ट ऑफ सी, हो सकता है या नहीं भी हो सकता, दोनों सच हो सकते हैं। ये भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। और ऐसा भी हो सकता है कि डी लेफ्ट में है, ए राइट में है, बी ऊपर, सी नीचे। तो ये भी सच नहीं है। हम डेफिनेटली तो अब होगा ही होगा, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर इज ए। एग्जैक्टली। ए और डी ऑपोजिट है, बी और सी ऑपोजिट, हमें ये बताया गया है। ए और डी ऑपोजिट होंगे ही होंगे, कोई भी अरेंजमेंट ले लो। बट अगर वो लेफ्ट या राइट है वो नहीं बोल सकते। 8 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच सर्कल में बैठे हैं। दे आर फेसिंग डायरेक्टली ऑपोजिट द सेंटर, डायरेक्शन ऑपोजिट सेंटर, तो बाहर की तरफ देख रहे हैं ये सारे लोग। अब तीन प्लेस एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो सारे इस तरफ मूव करेंगे तीन जगह। देन बी को अगर हम तीन यूनिट्स एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो वो जाएगा 1 2 3, बी यहाँ पर आएगा। तो अगर हम ये फिगर फिर से बनाए एक बार, तो ये हमारा नया अरेंजमेंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज 3 यूनिट के बाद। बी वेस्ट की तरफ देखेगा, हाँ। ई ईस्ट की तरफ नहीं, ई नॉर्थ ईस्ट है। एच नॉर्थ वेस्ट की तरफ नहीं, एच साउथ है। ए साउथ नहीं, साउथ वेस्ट। बी ए ही सच है, बी विल फेस वेस्ट, बी वेस्ट की तरफ देख रहा है। क्वेश्चन 3। 5 लोग सिटिंग फेसिंग सेंटर ऑफ सर्कल। प्रमोद इज सिटिंग नेक्स्ट टू रंजन, तो अगर रंजन यहाँ ऊपर है तो उसके राइट में आया प्रमोद। पर सिंस ये सेंटर की तरफ है, हमें उल्टा सोचना है। सिंस वो इस तरफ देख रहा है, उसका राइट ये है, उसका लेफ्ट ये है, तो यहाँ आया प्रमोद, जिसका राइट नीचे की तरफ है और लेफ्ट ऊपर की तरफ है। राजू बैठा है ब्रजेश और नवीन के बीच में। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ ब्रजेश, रंजन इज राइट ऑफ ब्रजेश। तो अब रंजन राइट ऑफ ब्रजेश, तो ब्रजेश इस तरफ देख रहा है, तो अगर प्रमोद इस तरफ आ गया तो ब्रजेश को डेफिनेटली रंजन के लेफ्ट में आना पड़ेगा। और ब्रजेश का राइट इस तरफ है, ठीक है, तो इस तरफ आ गया ब्रजेश, ब्रजेश का लेफ्ट ये है। अब ब्रजेश के बाद आया राजू और उसके बाद आया नवीन।
तो हमारा रंजन, राजू, ब्रजेश, नवीन और प्रमोद सारे कवर हो गए। अब नवीन अगर इस तरफ बैठा है, उसका राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है। नवीन का लेफ्ट therefore बना प्रमोद। ए। हम्म। तो आंसर यही हुआ, नवीन के लेफ्ट में आया प्रमोद। 6 लोग सर्कल में बैठे हैं फेसिंग सेंटर। पारिक इज बिटवीन बबीता एंड नरेंद्र। तो पारिक, बबीता, नरेंद्र, आशा, चित्र, पंकज, चित्र, बबीता। ठीक है। हाँ, 6 लोग हो गए। पारिक, बबीता, नरेंद्र, आशा, चित्र, पंकज। बबीता, नरेंद्र के बीच में आया परक, परीक। आशा is between चित्रा एंड पंकज। तो ये पंकज, आशा, चित्र। चित्रा is to the immediate left of बबीता। ठीक है, तो ये इस तरफ है। हम्म। तो आशा, पंकज, ऐसा ऑर्डर हो गया। तो अब इनको सर्कल में लगाते हैं। इमीडिएट राइट ऑफ बबीता, वैसे परीक है इमीडिएट राइट में, इस ऑर्डर में जब हम सर्कल में डालेंगे। अगर बबीता सेंटर की तरफ देख रही है और हम ऐसे बनाए, बबीता, चित्र, आशा, पंकज, परीक, फिर लूप अराउंड। हाँ, ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट, तो उसका इमीडिएट राइट में आया परीक। इज द आंसर। हम्म। अगेन वही बनाया उन्होंने। पीता के लेफ्ट में चित्र आ गया। 6 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। अजय इज फेसिंग हेमंत हु सिटिंग लेफ्ट ऑफ अरविंद। अजय और हेमंत ऑपोजिट साइड्स पर हैं। अजय, हेमंत, अरविंद, संजय, सुमन, अरविंद, मनोज। मनोज और अरविंद ऑपोजिट साइड्स पर हैं। हेमंत, मनोज, अरविंद, संजय, हाँ, मनोज। ठीक है। तो अभी हम पहले इतनी इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं। ये दो के बीच में अजय इज फेसिंग हेमंत।
हेमंत इज लेफ्ट ऑफ अरविंद। तो अरविंद इस तरफ बना। Who's immediate right of Sanjay? Arvind, who's immediate right of Sanjay? Oh, Hemant is immediate right of Sanjay. Suman is sitting immediate right of Arvind. Manoj is facing Arvind. ठीक है, तो ये सिचुएशन आ गई। अब मनोज एंड हेमंत एंड अरविंद एंड संजय ये म्यूचुअली एक्सचेंज their positions. Who's sitting to the right of Manoj? Arvind? No, he's sitting to the immediate left. Ajay? नहीं, वो opposite है, दूसरी तरफ बैठा है। सुमन? नहीं। आंसर इज संजय। डी, नन ऑफ दीज। संजय बैठा है। डी। अगर हम यहाँ देखें, उन्होंने उल्टा बनाया हुआ है हमसे। तो अगेन हेमंत राइट में, इमीडिएट राइट में अरविंद, उसके राइट में समन, अजय, मनोज, संजय। एक्सचेंज करा मनोज और हेमंत ने, और अरविंद और संजय ने। अरविंद और संजय ने, और मनोज और हेमंत ने। तो संजय सिटिंग टू द राइट ऑफ मनोज। 8 लोग बैठे हैं गोल टेबल पे फेसिंग सेंटर। डी बैठा है second left of F and third to right of H. H, हाँ। A दूसरा to the right of F, immediate neighbor of H. C second to right of B, F is third to right of B. J is not immediate neighbor of F. Okay, तो actually अगर B is second, third neighbor is F, तो B इससे पहले C, D, B ये आ गया। And since G is not an immediate neighbor to F, तो यहाँ नहीं आ सकता G, तो G यहाँ आएगा। और H is an immediate neighbor. H राइट में आएगा इसके, लूप बैक। तो कौन बचा? A, B, C, D, E बचा। E के कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो E यहाँ पर आएगा लास्ट, आखिरी जगह पे। तो अगर हम अब इसको सर्कल में बैठाएं, तो हमारा आया से यहाँ से A, फिर E, F, C,
D, B, G, H. All conditions are met. That's our answer. Immediate left of A is E. Answer is B. Answer E. पांच लोग राउंड टेबल पे बैठे हैं, हर चेयर इक्वी डिस्टेंट। 5 लोग ए बी सी डी ई बैठे हैं राउंड टेबल पे। सी के बगल में है ए। ए है 2 सीट फ्रॉम डी। बी और ए एक साथ नहीं बैठे हैं। तो अगर हम ए यहाँ ऊपर रखें तो ए नेक्स्ट टू सी इज नेक्स्ट टू ए। ए इज 2 सीट फ्रॉम डी। बी और ए एक साथ नहीं है। अब दूसरी तरफ देखते हैं। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई। ए सी और ई ऑपोजिट। और क्या पॉसिबिलिटी है? अब क्या है हमेशा सच? डी नेक्स्ट टू बी। हाँ ये सच है, डी हमेशा बी के नेक्स्ट टू है। ई इज नेक्स्ट टू ए। ई और ए हमेशा नेक्स्ट टू है। देयरफॉर ए और बी दोनों सही होते हैं, फर्स्ट और सेकंड हमेशा ट्रू है। सी इज आंसर। 4 पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट्स। कि हमें यहाँ पर 4 अरेंजमेंट दिख रही हैं। It's clear that D is always seated next to B and E is seated next to A. So both statements are true. Are दोस्त A B C D F G H facing the center? B between G and D. H is third from left of B.
and second to right of A. C is between A and G, and B and E are not opposite. So we have A, B is sitting between G and D. B is sitting between G, एक मिनट, अगर G इस तरफ है तो ये दोनों अगर लूप करें हम तो ये D बन गया. H is third to the left of B, second to the right of A. C is between A and G, and B and E are opposite. तो E ये रहा, यहाँ होगा G C A E. नॉट ऑपोजिट, एक मिनट, तो E यहाँ पर आएगा, यहाँ F आएगा. अब इसको अगर हम सर्कल पे लगाएं तो A C F G H E D B. Third to the left of D. F. Answer is A. F is the answer. हाँ ये A C F G H E B D. हाँ. No. आठ दोस्त A B C D F G H सर्कल में बैठे हैं फेसिंग सेंटर. B between G and D. H तीसरा है लेफ्ट ऑफ B, सेकंड टू राइट ऑफ A. हाँ तो ये प्रीवियस वाला डायग्राम यहाँ एप्लीकेबल है. अब क्वेश्चन इज which of the following is incorrect? D and A are sitting opposite each other. True. C is third to the तीसरा है right of D. D इस तरफ देख रहा है तो थर्ड टू राइट, एक दो तीन. तीसरा है E is sitting between F and D. नहीं, बिल्कुल नहीं सच. Answer is wrong is C. A is sitting between C and F. ये भी सही है. तो answer is C. E is sitting between H and D. Again, 8 लोग बैठे हैं सेंटर फेसिंग सेंटर. A is sitting second to the left of B. एक दो. A is sitting second to the left of B. दो लोग हैं A और H के बीच में. G is sitting third to the right of H. G है तीसरा right of H से. E is immediate left of G. D है
Second to the left of C. यहाँ पे बोल सकते हैं actually. Second left of B. दो between A. Possible है. D is to the second to the left of C. Second to left. And F says third to right. तीसरा right से. तो बाकी सारे जो आते हैं अगर हम डालें H unknown E G तो आया D C और H बचा. D C और F. अब D और C के बीच में एक बंदे का गैप है जो A है और फिर C के दो स्पेसेस बाद F है. तो D और C तो यही हो गए क्योंकि A यहाँ बीच में आ जाएगा और C के दो बाद F यहाँ आ जाएगा. तो H के लेफ्ट में कौन है? B. सेकंड टू लेफ्ट C. सेकंड टू लेफ्ट C है. A sits second to the left of B. Two people sit between A and H. तीसरा right of H. D sits second to the left of C. F तीसरा from C. Face D. Facing D is H. B. Answer is H. 12. 8 लोग A second B. Same question. So which of the following does not follow the same pattern? H 1 2 C. F 1 H. B 1 2 A. लेफ्ट की तरफ. A 1 2 लेफ्ट G. तो सिर्फ F और H में दो लेफ्ट क्लॉकवाइज डिस्टेंस नहीं है. बाकी सब में दो क्लॉकवाइज जा रहा है. तो आंसर इज F, H. एक बंदा है सिर्फ. क्या सच है B के रिगार्डिंग? B तीसरा है लेफ्ट D के. 1 2 3 नहीं वो F है. B F के बगल में नहीं वो भी नहीं सच. H और C है. B और G ऑपोजिट है बिल्कुल सच. तो A और B फॉल्स है. आंसर है C. C. सेम यही क्वेश्चन कंटिन्यूड. कितने लोग हैं H एंड E फ्रॉम H राइट साइड? एक F है सिर्फ. एक बंदा है F. एक बंदा F बिटवीन. बिल्कुल सही. हाँ. 6 लड़कियां बैठी हैं सर्कल की को देख सेंटर की तरफ. सोनिया और राधिका, पूनम, राधिका,
दीपिका, मोनिका, राधिका, कमीनी, सोनिया, मोनिका, दीप्ति, कमीनी, मोनिका, राधिका। ठीक है। तो तो हमारे पास अपने 5 लोग मिल गए। सोनिया और राधिका ऑपोजिट है। पूनम राइट ऑफ राधिका but left of Deepti. Monica is left of Radhika. Kamini is sitting right. तो इसका सेंटर की तरफ ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट। Kamini is sitting right of Sonia but left of Monica. हाँ, that makes sense. Between Monica. Now, हाँ, तो इसको अगर हम फिर से बनाएं थोड़ा सा इवनली स्पेस करके, ये बना सोनिका, कमीनी, दीप्ति, राधिका, मोनिका। Now, Deepti, Kamini, Monica, Radhika mutually exchange seats. तो दीप्ति and Kamini, दीप्ति, Kamini. Monica and Radhika. बदलते हैं जगह। तो अब कौन बना? तो सोनिया के ऑपोजिट कौन है? मोनिका। आंसर इज बी। ये नई पोजीशन बिल्कुल सही है। हम देख सकते हैं मोनिका, पूनम, कमीनी, सोनिया, दीप्ति, राधिका। मोनिका विल बी ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है बैठा है लेफ्ट ऑफ कमीनी? कमीनी ये बैठी है सेंटर की तरफ, ये उसका राइट, ये उसका लेफ्ट। तो लेफ्ट ऑफ कमीनी है पूनम। ए, ए, पूनम इज द आंसर। सेम स्टेटमेंट, हु सिटिंग लेफ्ट ऑफ दीप्ति पर? दीप्ति इस तरफ बैठी है, ये उसका राइट, ये उसका लेफ्ट। लेफ्ट ऑफ दीप्ति इज सोनिया। ए, ए, सोनिया इज लेफ्ट। पांच दोस्त हैं, राम, श्याम, अतुल, देव, राज। राउंड टेबल फेसिंग आउटसाइड। तो ये बाहर की तरफ देख रहे हैं। राम, तीसरा लेफ्ट अतुल, श्याम, इमीडिएट राइट लेफ्ट ऑफ राज, एंड इमीडिएट राइट ऑफ अतुल। तो तो अगर हम ये अतुल रखें तो अतुल के राइट में श्याम, फिर राज, फिर रोहन, राम। तो आखिरी जगह बची देव की। देव का ये हुआ लेफ्ट, ये हुआ राइट।
तो देव के राइट में आया राम, सी। पर ये मैंने लेफ्ट और राइट बोला है सेंटर की तरफ। अगर ये बाहर की तरफ है तो राइट और लेफ्ट इस तरफ होगा। तो आंसर इज अतुल। हम्म, अतुल इज आंसर। यही देख लो, अतुल, राइट में श्याम, फिर राज, राम और देव। 5 दोस्त, राम, रा, श्याम, अतुल, देव और राज। अगेन ये हो गया अरेंजमेंट। राम और श्याम के बीच में कौन बैठा है? राज, बी, राज बैठा है। सेकंड टू लेफ्ट ऑफ राज। तो अगेन राज बाहर की तरफ बैठा है, ये उसका लेफ्ट, ये उसका राइट। दूसरा लेफ्ट अतुल, ए, ए, अतुल इज द आंसर। 21। 9 लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं सेंटर की तरफ। ए सेकंड टू राइट ऑफ बी, दूसरा राइट में ए आया। ए के लेफ्ट में फोर्थ, चौथा आया एफ। सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। जी और जे बगल में ही है। जी दूसरा है राइट ऑफ एच के। डी दूसरा है लेफ्ट ऑफ ई। ई ए के बगल में नहीं है। अब एच, जी जे हो गया। और हम ये दो कंबाइन कर सकते हैं, डी ई एच जी जे। हम्म, तो हमारे पास 9 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम ये बी लें, एक छोड़ के ए, एक छोड़ के एफ। अब सी और एफ के बीच में 2 का डिफरेंस है, 1 2 या 1 2। अगर हम सी को यहाँ लें, एच जी जे, डी एक छोड़ के ई। ई A sits second to the right of B. S sits fourth to the left of A. Facing the center. एक मिनट। अगर हम ये B लें, सेकंड टू राइट ऑफ B, B सेंटर की तरफ है, तो उसका राइट इस तरफ हुआ। 1 2 A आया। A के चौथा लेफ्ट, 1 2 3 4, यहाँ F आया।
अब सी और एफ के बीच में 2 लोग हैं। 1, 2 सी आया। हाँ, अगर हम ये बाकी फैक्ट्स भी डालें इसके अंदर, तो यहाँ ई आया, फिर 1 छोड़ के डी आया, फिर जी, जे और एच। जी और जे बगल में ही है, वो एच के साथ आ जाएगा, और डी और ई के बीच में एफ डाल दें। तो ये आया हमारा आंसर, ये हुआ फिगर हमारा। थर्ड टू राइट ऑफ ई, सेंटर की तरफ ई का राइट ये हुआ, लेफ्ट ये हुआ। थर्ड टू राइट, 1, 2, 3। थर्ड टू राइट हुआ बी, ऑप्शन ए, बी। ए सिटिंग थर्ड टू द राइट। कितने लोग हैं ई और एफ के बीच में? 0। कोई नहीं, डी। कोई नहीं है। फिगर भी हमारा हल्का सा अलग की तरफ बना हुआ है, बट सेम ही है पैटर्न। कितने लोग हैं सी और ई के बीच में? सी और ई। बी, हाँ बी है। ए नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है। शॉर्टेस्ट पाथ में सी और ई के बीच में बी है, सिर्फ बी। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट? राइट में कौन बैठा है इनमें से? राइट, सेंटर की तरफ, ये लेफ्ट ये राइट, एच, डी, नन ऑफ दीज। एच बैठा है, एच इज सिटिंग राइट। कौन डज नॉट फॉलो पैटर्न? ई, एंटी क्लॉकवाइज 2 मूवमेंट, सी। बी, क्लॉकवाइज मूवमेंट 2। डी, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 2। ए, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 1। एक क्लॉकवाइज, सॉरी। तो आंसर इज डी। बाकी सब में 2-2 का डिफरेंस है, सिर्फ ए और सी में 1 यूनिट का या 1 जंप का डिफरेंस है। हम्म, 7 लोग पी क्यू आर एस टी यू वी बैठे हैं एक सर्कुलर टेबल पे, इक्वल डिस्टेंस पे। इनसाइड की तरफ देख रहे हैं। पी राइट है क्यू के, एक बंदा है पी और एस के बीच में, लेफ्ट या राइट से, ठीक है। एस के तीसरा राइट है यू, टी यू के बिल्कुल बगल में है, आर दो दूसरा है वी से लेफ्ट में। हाँ। अम, इस डेटा से हम बता सकते हैं कि
चलो, U और T। हम्म अब P और Q बिल्कुल बगल में है, तो PQS हो सकता है। हाँ, पर लेट्स से नहीं है, लेफ्ट में है ना। Q राइट में है P के। P इज इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो Q इस तरफ आ गया। अब हमारे पास एक जगह है यहाँ पे, RSV, फिर T आ गया यहाँ पे, TU बगल में ही है, तो ये है पोजीशन एक। तो Q P RSVTU, ये एक पॉसिबल आंसर है। अगर all positions arranged alphabetical in anti-clockwise, anti-clockwise हो इस तरफ, starting from P, तो PQRSTUV। हाँ, कितने बदलेंगे नहीं, P और Q ये दोनों अनचेंज्ड हैं, बाकी सारी बदलेंगी, तो सिर्फ दो अनचेंज रहेंगी। सी इज द आंसर। तो हमारे पास है RSVTUQP, ऑर्डर बिल्कुल सही है। T और U रिमेन अनचेंज्ड। जस्ट सर्कल में उल्टी तरह सोचना है। कितने लोग हैं बिटवीन Q एंड U इफ काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Q? Q और U के बीच में कितने लोग हैं? कोई नहीं है। आंसर इज डी। हाँ, U, Q और U के बीच में कोई नहीं है लेफ्ट की तरफ। इमीडिएट नेबर्स है। Who sits second to the right of T? एक दो, Q is the answer, B। आंसर इज B, Q sits। अब इनमें कौन सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा? V Q, P V, R T, T Q। ठीक है, सिर्फ ये है फर्स्ट R, ये V Q T Q। आंसर इज T Q, T। Except D, all pair two persons anti-clockwise. D has one person between them. So the basic सब में बगल में ही है, but D में एक बंदा है बीच में। 30th. Which among the following sits fourth to the right of V? एक दो तीन चार, fourth to the right. P sits to the immediate right of Q. Hmm.
ये एक बार बना लेते हैं रेफरेंस के लिए क्वेश्चन में। Go to the right of V। V के राइट में बना 1 2 3 4। अब Q के एक फर्स्ट सेकंड थर्ड Q लेफ्ट U। आंसर इज A। U। 8 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल पे सेंटर की तरफ। P sits to the second to the right of Q। ओनली 2 लोग बैठते हैं P और U के बीच में। ये यहाँ पे भी हो सकता है, मैं नोट कर लेते हैं दोनों। 2 लोग बैठते हैं P और U के बीच में। T U के ऑपोजिट है। R है तीसरा टू द राइट ऑफ T। अब ये वाला T नहीं हो सकता क्योंकि 1 2 3 T, तो ये वाला T होगा 1 2 3। हाँ, राइट ऑफ T। R यहाँ हो गया, T ये हो गया। अगर ये T हो गया तो T के ऑपोजिट U है, तो ये U हो गया। S है तीसरा टू द लेफ्ट ऑफ W। S 3 W और V बिल्कुल W के बगल में है। तो अब कौन सी, ठीक है, तो ये W हो गया। अब इस लोकेशन के तीसरा लेफ्ट S, अगर हम ये S लें तो इसके राइट 2 यूनिट W आएगा। 2 यूनिट तीसरा, हाँ W, और V इसके बगल में। दिस इज द आंसर। अब इनमें से कौन हु सिट्स तीसरा S के लेफ्ट में। S इस तरफ, राइट लेफ्ट टू सेंटर। हाँ, 1 2 3। आंसर इज P। C। आंसर इज P। और ये पैटर्न एक बार चेक कर लेते हैं। R S U W Q P P T। हाँ, P sets। Which of the following does not follow pattern? S T 2 clockwise, T R 3 anti-clockwise, P S तीसरा anti-clockwise, V Q तीसरा anti-clockwise। आंसर इज A, S और T। बाकी सब में सेकेंड इज थर्ड, द राइट वन इज फर्स्ट। ठीक है, वही 2 3 का डिफरेंस। W faces Q बिल्कुल सही है। W लेफ्ट ऑफ V सही है। V और U, W V और U के बीच में बिल्कुल सही। आंसर इज D, ऑल ऑफ देम। D, ऑल ऑफ देम। कितने लोग P और U के बीच में हैं
पी से क्लॉकवाइज 1 2 क्लॉकवाइज और यू 1 2 ये डब्ल्यू और वी 2 लोग। हाँ, 2 लोग डब्ल्यू और वी बैठे हैं। इन लोगों में से सेकंड टू द राइट आर के ऑपोजिट, आर के फेस में दूसरा राइट की तरफ, आंसर है ए क्यू। आर के ऑपोजिट फेस पी और उसके 2 क्यू। नया क्वेश्चन। 8 लोग हैं। A is second to the left of B। तो अगर ये B है, एक तो A आया। 2 लोग हैं बिटवीन A एंड H। तो H इधर यहाँ या यहाँ आएगा। G तीसरा है राइट ऑफ H। इस H के एक तो ये तो हो ही नहीं सकता, A आ गया राइट में। तो ये H होगा और तीसरा इसके राइट में 1 2 3 ये G हो गया। E immediately left of G। ठीक है, ये E आ गया। D दूसरा है लेफ्ट ऑफ C। सो ये अभी पता नहीं। वैसे इन तीनों का देखें तो ये दोनों में 2 का डिफरेंस है। 1 2 3 इन दोनों इन इसका और इसका 3 और इसका 3। तो ये दोनों हो गए। डी इज सेकंड टू लेफ्ट। तो अगर ये डी होता तो इसका सेकंड टू लेफ्ट होता इस तरफ नहीं। अगर डी यहाँ पर होता, सी यहाँ पर, हाँ ये बन गया। सी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी। सी उसके 2 लेफ्ट डी। और एफ तीसरा टू द राइट ऑफ सी 1 2 3 एफ यहाँ पर आ गया। इनमें से कौन सा है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच? 1 2 सी है सेकंड लेफ्ट। ए ए सी है। इनमें से कौन ऑपोजिट है डी के? एच। बी आंसर एच है। इनमें से कौन सेम पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा? एच और सी, 2 एंटी क्लॉक, 2 क्लॉक। एफ और एच, 1। बी और ए, 2 क्लॉक। ए और जी, 2 क्लॉक। आंसर है बी, एफ और एच। ये दोनों है जिसमें बगल बगल है, बाकी सब में 2 का डिफरेंस है। क्या है सच बी के रिगार्डिंग? बी है तीसरा लेफ्ट ऑफ डी। नहीं। बी है एफ के बगल में। नहीं। बी ऑपोजिट जी, बिल्कुल सही। सी इज द आंसर। बी फेसेस जी। कितने लोग हैं एच एंड ई के बीच में राइट ऑफ एच से? एक। एक बंदा है एफ। बी। एक बंदा है एफ। थैंक यू।